अध्याय 18 वृंदावन गार्डन। निबंध। उत्तर भारत की भूमि पर एक तो ब्रज क्षेत्र में वृंदावन है, तो दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य की भूमि पर वृंदावन गार्डन है। यह सैलानियों का स्वर्ग है। इसके निर्माण का श्रेय भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक इंजीनियर भारत रत्न विश्वेश्वरैया को जाता है। इस पाठ में उसी वृंदावन गार्डन की एक आकर्षक झलक प्रस्तुत की गई है। वृंदावन का नाम सुनते ही राधा कृष्ण की लीलास्थली वृंदावन का स्मरण हो जाना स्वाभाविक ही है, किंतु इस पाठ में जिस वृंदावन का वर्णन है वह उत्तर भारत की ब्रजभूमि नहीं, अपितु दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में मैसूर के निकट है। यह कालिंदी कुंज में नहीं, कावेरी नदी की गोद में है। आधुनिक भारत की इंद्रपुरी मैसूर कर्नाटक की पुरानी राजधानी थी। इसके उत्तर पश्चिम में 15 किलोमीटर की दूरी पर कावेरी नदी पर एक बांध बना है, कृष्णराज सागर। इसी कृष्णराज सागर के निचले भाग में स्थित है एक अद्वितीय उपवन वृंदावन। यह भारतीय वैज्ञानिक दृष्टि, औद्योगिक प्रगति और सौंदर्य प्रियता की त्रिवेणी है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। इस नदी पर जितने बांध बने हैं उतने भारत में शायद ही किसी नदी पर बने हों। अकेले कर्नाटक में कावेरी पर 15 से अधिक बांध हैं। कृष्णराज सागर आधुनिक भारत के महान अभियंता, यंत्रशिल्पी भारत रत्न डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की सूझबूझ एवं अनोखी कल्पना का अद्भुत नमूना है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया तत्कालीन मैसूर राज्य के प्रधान अभियंता और दीवान थे। उनके कार्यकाल में मैसूर राज्य की प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी तथा यह भारत का एक आदर्श राज्य बन गया। कृष्णराज सागर बांध की लंबाई 2621 मीटर और ऊंचाई 39 मीटर है। कावेरी जल को सुरक्षित करने वाला क्षेत्र 130 वर्ग किलोमीटर का है। इसके नीचे 50,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है। इसे बनाने में उस समय 3 करोड़ रुपए लगे। यह कृष्णराज सागर जलमय काव्य है, जिससे 3 रस धाराएं फटती है, एक कृषि की, दूसरी उद्योग धंधों की और तीसरी मनोरंजन की। इस बांध का निर्माण 1911 से 1932 तक कई स्तरों में हुआ। फारसी में लिखे एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि 1794 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने यहाँ 22 मीटर लंबा एक बांध बनवाया था। यह लेख वृंदावन के प्रवेश द्वार पर उत्कीर्ण है। कृष्णराज सागर बांध के 5 द्वारों को सिंचाई के लिए ही सुरक्षित रखा गया है। इससे 1400 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है। विश्वेश्वरैया नहर, जो पहले दूरबीन नहर कहलाती थी, की लंबाई 96 किलोमीटर है। इससे निकलने वाली उपनहरों का विस्तार 610 किलोमीटर है। इस नहर का जल हुलिकेरे करिघट की पहाड़ियों के अंदर 2.5 किलोमीटर सुरंग मार्ग में बहता है। यह भारत की सबसे बड़ी सुरंगमार्गी नहर है। सरोवर की लंबाई 40 किलोमीटर है तो चौड़ाई 8 किलोमीटर। पहले यहाँ कनवाड़ी कृष्णपुरी नामक एक गांव था, जहाँ बना कृष्ण मंदिर आज भी सुरक्षित है। इस बांध की यह विशेषता है कि इसके निर्माण में सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है। केवल देशी गारे, सुर्खी गारा से यह निर्मित है। इसमें मैसूर रियासत के ही भद्रावती इस्पात कारखाने के इस्पात का इस्तेमाल किया गया है। इस बांध ने मैसूर राज कर्नाटक में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। मांड्या जिला, जो पहले बंजर था, अब लहलहाते खेतों से नंदनकानन बन गया है। इस राज्य के हजारों गांव बिजली की रोशनी से जगमगा उठे हैं। लाखों किसान मजदूरों को रोजी रोटी मिल गई है।
इससे सैकड़ों नए नए उद्योग स्थापित हुए हैं। मांड्या में एक चीनी कारखाना खुला। बाद में 1950 में मांड्या के पास पांडवपुर में दूसरा कारखाना खुला। अब तो कारखानों और उद्योग धंधों का जाल सा बिछ गया है। बंगलुरु का विमान कारखाना, टेलीफोन कारखाना, HMT, वाच फैक्ट्री आदि इसी कावेरी की करामात है।